नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज लाइव। और इस वक्त हम एमसीबी जिले के इकलौते नगर पालिक निगम क्षेत्र अंतर्गत हल्दीबाड़ी में शेख इस्माइल जी के साथ बैठे हुए हैं। आपको बता दूं कि शेख इस्माइल जी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ही नहीं, चिरमिरी का बच्चा भी इनको बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि एक समाज सेवक है और समाज सेवा के नाते ये हर गली में, हर मोहल्ले में कुछ न कुछ दिन के अंतराल पर दिखते रहते हैं। और इसके साथ ही ये विधानसभा में दावेदारी किए थे। विधानसभा में विधायक पद के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर इन्होंने चुनाव लड़ा था। और इस बार जब महापौर का चुनाव है, नगरीय निकाय क्षेत्रों में चुनाव है, नगर पालिक निगम चिरमिरी में 40 वार्डों पे पार्षद और महापौर का चुनाव होने वाला है, तो अब ऐसे में शेख इस्माइल जी ने इच्छा जताई है कि उन्हें भी पार्टी महापौर प्रत्याशी के तौर पर एक मौका दे। हो सकता है कि ये मौका इस बार शेख इस्माइल जी भुनाने में कामयाब भी हो जाए। इसी बारे में आज हम शेख इस्माइल जी से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि चिरमिरी में मुद्दे तो बहुत सारे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर आम जनता तक ये जाएंगे और आखिर आम जनता इनको वोट करे तो क्यों। सबसे पहले तो हमारी चैनल पर नए साल में पहली मुलाकात के लिए आपका स्वागत और बहुत सारा अभिनंदन। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से चिरमिरी वासियों को मेरा सादर प्रणाम और नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस्माइल जी, चिरमिरी में आप एक परिचय का मोहताज नहीं है। चिरमिरी ही नहीं बल्कि पूरा विधानसभा भी आपको बहुत अच्छे से जानता है। आप पार्टी के महासचिव हैं, जिला महासचिव हैं, उसके बाद एक विधायक के प्रत्याशी रहे हैं, साथ ही साथ आप एक समाज सेवक भी रहे हैं। हम संस्था जुड़ करके आपने कई सारे ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से लोग आपको पहचानते हैं। चिरमिरी में महापौर पद का चुनाव होना है, ऐसे में आपने भी अपनी इच्छा जताई है। आपके पार्टी से रुक्मणी मानिकपुरी भी एक महिला प्रत्याशी के तौर पर अपना नॉमिनेशन दाखिल करने की कोशिश कर रही हैं। ये तो बाद की बात होगी, पार्टी किसको वो अपना सीट देती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर आप टिकट पाते हैं तो जनता के बीच क्या मुद्दे लेकर जाएंगे? आपके पास ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको सुनकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, जहां भाजपा और कांग्रेस के बीच जो घमासान है, उसमें दोनों पार्टियों को किनारे करते हुए आपको मौका दिया जाए? निश्चित ही बहुत अच्छा सवाल है आपका। और उस सवाल के सबसे पहले जो आपने कहा समाज सेवा की बात, निश्चित ही मैं एक छोटा सा चिरमिरी का इस मातृभूमि का ऋण चुकाने का प्रयास करते रहता हूं और समाज सेवा शुरू से करने का मेरा शौक रहता है और वो आज भी है। और इसको मैं सोचता हूं कि किसी न किसी भूमिका से और अपने शहर के लिए कुछ अच्छा कर सकूं, इसका एक छोटा सा प्रयास रहता है और मेरे को इस काम को करने में बहुत अच्छा लगता है। और चाहे मैं चुनाव लड़ूं या चुनाव न लड़ूं, ये सेकेंडरी पार्ट है मेरा, लेकिन इस काम को मैं कंटिन्यू करता रहूँगा। और निश्चित ही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने मुझको एक बड़ा पद दिया, एक बार विधानसभा का प्रत्याशी नॉमिनेट किया और आज जिस तरह से बात चल रही है महापौर प्रत्याशी की, तो लगभग 4 लोग पार्टी से दावेदारी किए हुए हैं और पार्टी का अपना निर्णय है, जिसको टिकट देगी अपन उसका स्वागत करते हैं और उसके लिए निस्वार्थ होकर अपन काम करेंगे। अब रही बात चिरमिरी के आगे के विषय की बात, तो चिरमिरी एक हमारा ऐसा शहर है जो पूरे छत्तीसगढ़ में सिर्फ 2 ही ऐसे शहर हैं जो माइनस की ओर जा रहे हैं। आपको बता दूं मैं आपके चैनल के माध्यम से, एक दल्ली राजहरा जो कि बस्तर संभाग के अंतर्गत आता है और दूसरा चिरमिरी जो सरगुजा संभाग के अंतर्गत आता है। ये 2 एक ऐसे शहर हैं जिनकी दिन प्रतिदिन आबादी घटते जा रही है, विकास से दिन प्रतिदिन जो है ना दूर होते जा रहा है। आज सरकार में बैठे हुए लोगों को इस बात को निश्चित करना होगा, इस दोनों शहर के लिए, कि वास्तविक में यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं इसमें अपन क्या करें कि जिससे यहाँ पर रोजगार, पलायन, स्थायित्व आ सके। इसी तरह आज हम लोग भी अपने बड़े नेताओं से बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि भैया जो आज हमारे तुलेश्वर सिंह मरकाम जी विधानसभा में हैं, उनके माध्यम से अपन बार बार लेटर भेजते हैं कि भैया चिरमिरी में कभी वेतन को लेकर समस्या आ जाती है, कभी डॉक्टर को लेकर समस्या आ जाती है, तो कभी नगर निगम से इंजीनियर साहब गायब हो जाते हैं। तो ऐसे कई मुद्दे रहते हैं जो जिस विषय को लेकर अपन माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं तुलेश्वर सिंह मरकाम जी, जो पाई तानेखा के विधायक हैं, उनके माध्यम से अपन सदन में उठवाते रहते हैं। और वर्तमान स्थिति में
क्योंकि महापौर चुनाव है और महापौर चुनाव में हमारा जो लक्ष्य है, ज़्यादा से ज़्यादा वार्डों में अपने प्रत्याशी खड़ा करें और बेदाग छवि के, चाहे वो कोई भी हो, शेख इस्माइल भी हो सकता है, रुकमणी मानिकपुरी भी हो सकते हैं, एक विजय भाई हैं वो हमारे जो कर रहे हैं, एक धर्मेंद्र भाई वो हमारे पार्टी से नॉमिनेशन फाइल करने के उसमें लगे हुए हैं। पार्टी जिसको भी टिकट दे हम उसके साथ दिन रात मेहनत करके उसको जिताने का प्रयास करेंगे। और चिरमिरी चूंकि मेरी मातृभूमि है और मैं इसको सचता संवरता देखना चाहता हूँ। ये मेरी जो वास्तविक स्थिति है उसको सचता संवरता देखना चाहता हूँ। आज एक जिस ओर जाओगे आप सिर्फ आपको उदासी दिखेगी। रोड है तो वीरान पड़े हुए हैं, घर है तो वहाँ पर रहने वाला कोई नहीं है, नालियाँ हैं सब टूटी पड़ी है, सड़क में आपका जहाँ देखो वहाँ कचड़े का अंबार फैला हुआ है। तो ये एक मॉडल शहर नहीं है, ये एक मतलब हिल्स शहर नहीं है। आज से 20-23 साल पहले जब छत्तीसगढ़ बना था उस समय माननीय अजीत जोगी जी ने चिरमिरी को हिल्स शब्द का से जोड़ा था। तो वो हिल्स की परिभाषा कुछ और होती है और परिभाषा से इसको अपन ऐड नहीं कर सकते। तो आज चिरमिरी में एक तो मास्टर प्लान होना निहायत जरूरी है और मास्टर प्लान के हिसाब से चिरमिरी का विकास हो, एक मेरी अपनी सोच है। ये चिरमिरी मनेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र का एक हिस्सा है। नगर पालिका निगम घोषित हुए, लगभग 4 महापौर चिरमिरी नगर पालिका निगम को मिले, 160 पार्षद मिले, लेकिन क्या लगता है कि जिस स्तर का विकास होना चाहिए था वैसा कुछ भी देखने को मिल रहा है? निसंदेह ये जो आपका प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं तो बोलूंगा कि आप इस चीज को जितने पार्षद जो चुनाव लड़े हैं ना पूर्व पार्षद में, है ना, उनसे भी पूछिए आप कि क्या आप जो चिरमिरी के लिए किए हैं, क्या ऐसा काम किए हैं जो आपने आज से जीतने या हारने के बाद आप बता सकते हैं कि हाँ मेरे कार्यकाल का ये सब स्वर्णिम काम था जिसको 20 साल तक लोग याद करें। आज जैसा मन बोलते हैं ना कि सुभाष सिंह ने जो काम किया है उस काम को आज तक कोई महापौर नहीं काट सका। तो वैसे मैं बोलता हूँ पार्षद भी बताया कि हाँ फलाना पार्षद में काम किया उसको काटे, ऐसा कोई पार्षद नहीं। सिर्फ एक है वो रज्जाक खान करके है, एक वही एक पार्षद है जो बोलते हैं कि हाँ मैं बढ़िया काम किया, मतलब वहाँ की जनता बोलती है बढ़िया काम किया करके, बाकी अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ कि आज हमको जो है इस बात को निश्चित करना पड़ेगा कि 160 पार्षद 4 महापौर देने के बाद भी आज हमारी स्थितियाँ दिन प्रतिदिन माइनस में जा रही है। इस ओर हमने क्यों नहीं चिंता की? एक जब तक हम, फिर बोलता हूं कि जब तक दलगत राजनीति से ऊपर नहीं उठेंगे ना तब तक हम नहीं कर सकते। जब भी हम कोई काम लेके आएंगे पता चला कि हमारा विपक्ष वाला आदमी जो है काटने को तैयार बैठेगा तो हमारा काम आगे सक्सेस नहीं हो पाएगा। हमको सर्वप्रथम चिरमिरी के लिए सोचना पड़ेगा। वर्तमान समय में चिरमिरी के लिए क्या महत्वपूर्ण है इस पर बात करना पड़ेगा, तब कहीं जाके हम कुछ बड़ा काम कर सकते हैं। ऐसा कौन सा प्लान आपके पास है जिससे दलगत राजनीति से उठकर 40 पार्षद आपके साथ जुड़ेंगे? क्योंकि आप गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से हैं, आपको जब अगर जनता का सपोर्ट मिलता है, आप चुनाव जीत जाते हैं, तो आपको बहुत सारी बाधाएं आएंगी क्योंकि विधायक भाजपा के होंगे, के प्रदेश में भाजपा का सरकार है। आपके जो प्लान है, क्यों आपको ये लोग सक्सेस होने देंगे? कौन सी प्लान है जिसके लिए 40 पार्षद कम से कम आपके साथ खड़े होंगे? देखिए निश्चित है, अगर जिसको मातृभूमि से प्यार होगी, राजनीति से प्यार होगा, वो हमारे साथ कभी नहीं आएगा। हम आज बोल देते हैं, लेकिन जिसको मातृभूमि से प्यार होगा वो हमारे साथ उतना ही चाव से आएगा, उतना ही मन से आएगा कि हाँ वास्तविक में शेख इस्माइल आज जो बात करता है चिरमिरी की बात करता है। अगर शेख इस्माइल 15 अगस्त 2022 को अपना एक पोस्ट नहीं डालता चिरमिरी के क्या बोलते हैं आपका जिला में नाम जुड़ने के लिए, तो शायद आज चिरमिरी का नाम भी नहीं जुड़ता, चिरमिरी में चिकित्सालय भी नहीं आता, चिरमिरी में कई ऐसे काम हैं जो शायद नहीं हो पाते। तो उस समय मैं अकेले नहीं था, मेरा एक पोस्ट था, लेकिन मेरे पोस्ट के बाद लोगों को लगा, एक जन भावना को लगा कि नहीं यार इस्माइल जो बात कर रहा है एक शहर के लिए अच्छे विकास की बात कर रहा है, एक शहर के सपने के लिए बात कर रहा है। तो उस चीज़ को लोग समझे, एक्सेप्ट किए। उसके बाद लोग यहाँ से 34 पदयात्री रायपुर तक गए, तो एक मिशन बना। उस मिशन के आधार पे हम लोग आज चिरमिरी में बड़ी बड़ी चीज को लाने के लिए कामयाबी हासिल कर पाए। तो उसी तरह हमको फिर एक बार एकजुट होना पड़ेगा और प्रयास करना पड़ेगा, तब कहीं जाके हम कोई बड़ा सफलता हासिल कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कोई, देखिए मैं एक चीज जानता हूँ, डिक्शनरी में कोई चीज असंभव नहीं होती है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, है ना। कोई ये बोलता है कि चिरमिरी में कुछ नहीं हो सकता,
तो उसके लिए मैं बोलता हूँ कि आपके लिए चिरमिरी में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मेरे लिए चिरमिरी में अभी भी बहुत सारी संभावना है। अगर आज हम लोग चिरमिरी में लड़े नहीं होते तो चिरमिरी का नाम नहीं जुड़ता, क्योंकि उसके पहले भी लोग बोलते थे कि चिरमिरी में कुछ नहीं हो सकता था। तो नाम जुड़ा, जिला चिकित्सालय आया, पॉलिटेक्निक कॉलेज आया, महाविद्यालय आया, और भी संभावनाएं हैं। बशर्ते उसके लिए आपको जो है ना अपने आप को कंटस्ट करना पड़ेगा कि हाँ मैं ये काम करने के लिए आगे बढ़ूं करके। चिरमिरी की जनता, मेरे ख्याल से आधे से ज्यादा जनता को ये मालूम भी नहीं है कि चिरमिरी का जो चौपाटी का प्लान था, पूर्व विधायक को आपने दिया था, चिरमिरी में जिला अस्पताल लाने का प्रयास आपने किया था आपके पार्टी के माध्यम से, लेकिन चिरमिरी की जनता को भी ये बात बहुत कम मालूम है। ऐसे कौन कौन से और प्लान है जिसकी वजह से स्थायित्व यहाँ बनी रहे? चौपाटी जैसा एक प्लान आपने लाया था, अगर आपकी सोच थी तो कहीं ना कहीं वो रोजगार को देखते हुए थी। कौन कौन से ऐसे काम आप और करने की सोच रहे हैं जिससे रोजगार के क्षेत्र में कुछ काम बढ़े, बात बढ़े और स्थायित्व को भी हम रोक के रख सके? देखिए, चिरमिरी के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या चीज है कि हम लोग वास्तविक में बड़े पैमाने में रोजगार की बात करते हैं। हम आज भी छोटे छोटे रोजगार के बारे में सोचने की बात नहीं करते। ऐसे कई उद्योग हैं जो 20 से 25 लाख रुपए के अंदर में, या ये समझिए 5 से लेकर 25 लाख के मध्य में स्टार्ट हो जाएंगे, और उसमें किसी में 10 लोग को रोजगार है, किसी को 8 लोग को रोजगार है, किसी को 25 लोग को रोजगार है, किसी को 60 लोग को रोजगार है, ऐसे हैं। कोरिया गेल्हा पानी हमारा एक ऐसा एरिया है जहां आज भी लोगों के पास 1 रुपए का काम नहीं है। महिलाएं वहां से हल्दीबाड़ी आती हैं, बड़ी आ जाती हैं काम करने के लिए। कितने पैसे में? 200 रुपए की हाजिरी में। तो ये गंभीर मुद्दे हैं। ये सब मुद्दों को समझते हुए मैं बड़े सोच की बात नहीं करता हूं कि भाई ऐसा प्लांट लगा दो जिसमें कम से कम 2000 लोगों को रोजगार लगे। दैट इज इम्पॉसिबल बोलता हूं चलिए आपके लिए। लेकिन मैं इस बात जरूर करता हूं कि हाँ, ऐसा काम है चिरमिरी में जिसे 20 लाख रुपए में, 25 लाख रुपए में नगर निगम के स्तर पे, नगर निगम चाहे तो इस चीज को प्रमोट करे, नगर निगम के स्तर पे काम हो जाएगा और नगर निगम के स्तर पे लोगों को रोजगार मिल जाएगा। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, एक प्रोग्राम करना पड़ेगा, बड़े शहरों में जाना पड़ेगा। बड़े शहरों में जो बड़े बड़े उद्योग हैं, छोटे बड़े उद्योग हैं, आपका क्या बोलना चाहिए, कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग है, इसमें आपको सर्वे करना पड़ेगा। एक टीम बना के भेजना पड़ेगा। 10 लोग की एक टीम बनाई जिसमें 4 शहर के व्यापारी हों, 4 सामाजिक संगठन के लोग हों, 2 नगर निगम के कर्मचारी हों। ये जाएं, शहर से बाहर घूम के आएँ कि हमारे शहर में ऐसा कौन सा उद्योग है जो लग सकता है जिसमें हम 2, 4, 5, 10 लोगों को अलग अलग स्तर पे रोजगार दे सकते हैं। ये सब काम करना पड़ेगा भैया, तब जाके कहीं बड़ा काम कर सकते हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि चिरमिरी के लिए अगला जो 5 साल है ये ही अंतिम है, क्योंकि इसके बाद फिर शायद कुछ ना हो पाए, क्योंकि चिरमिरी को एक मंत्री मिला हुआ है, श्याम बिहारी जायसवाल को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है चिरमिरी के लिए भी। क्या लगता है कि अगर आपकी टिकट फाइनल नहीं होती किसी कारण से, या आप टिकट फाइनल होने के बाद भी नहीं जीत पाते हैं, तो आपके पास जो प्लान है, क्या आप वर्तमान विधायक और जो होने वाले महापौर होंगे उनके साथ अपना प्लान साझा करेंगे जिससे चिरमिरी का स्थायित्व हो, रोजगार की व्यवस्थाएं हो? देखिए, बहुत अच्छी बात है ये। निश्चित ही अगर मैं अपने मातृभूमि से प्यार करता हूं तो मुझको राजनीति से परे हटके सोचना पड़ेगा। और यदि सामने वाले जनप्रतिनिधि को ऐसा लगता है कि चिरमिरी के लिए इस्माइल कुछ सोचता है, उसके दिमाग में कुछ थॉट है, उसके दिमाग में कुछ एनर्जी है, काम करने की कुछ शक्ति है, तो मुझको भी चिरमिरी के लिए कुछ करना है, तो बैठ के अगर बात करेगा तो निश्चित है मैं उनके कदम से कदम मिला के आगे भी काम करने को तैयार हूँ। मुझको उसको कहीं भी कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं आएगी। हमारे चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों और अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो आपके सपोर्टर्स हैं, उनसे अगर कोई अपील करना चाहे, क्या कहेंगे आप? निश्चित ही एक बहुत अच्छा बात आपने कहा है। मेरे जो युवा साथी हैं, मेरे परिवार के जो लोग हैं, मेरे जो चिरमिरी मेरा जो अपना परिवार है, आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप भी चिरमिरी हित में कुछ बड़ा सोचें, और आपके मन में अगर कोई चिरमिरी के लिए करने की शक्ति है, सोच है, तो उसको बताएं। और यदि आप चाहते हैं कि मैं राजनीति में या समाज सेवा क्षेत्र में किसी भी के माध्यम से आगे आना चाहता हूं, तो उसमें आपका अगर सहयोग है तो मुझको अपना सहयोग करें। निश्चित ही हम सब मिलके एक सुंदर चिरमिरी को गढ़ने का प्रयास करेंगे। और जो लोग बोलते हैं कि चिरमिरी में कुछ नहीं होता है ना, कुछ नहीं हो सकता है, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कम आप कुछ नहीं कर सकते हैं ना, तो आप कुछ मत कीजिए। लेकिन जो नेगेटिव माइंड है, कम से कम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि चिरमिरी के नेगेटिव माइंड को मत बनाइए। आप उसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि चिरमिरी में कुछ नहीं हो सकता है। आप ये मानिए कि आज लड़ाई है,
उस लड़ाई से हम लोग तहसील को लेके आए हैं। दादा सुभाष दादा अगर चिरमिरी के लिए आमरण अनशन तहसील के मुद्दे में नहीं करता और हम लोग दादू लड़ी विकास मंच के माध्यम से चिरमिरी के लिए उनको सपोर्ट नहीं करते तो आज चिरमिरी में तहसील भी नहीं बन पाता। आज अगर व्यापार संघ, चिरमिरी के हम संस्था और अन्य सामाजिक संगठन और चिरमिरी के पूरे आपका लोग अगर नहीं मिलते तो आज चिरमिरी का नाम भी नहीं जुड़ता, आज चिरमिरी में जिला चिकित्सालय भी नहीं आता, अन्य जो और आने की संभावनाएं हैं वो भी काम हम नहीं कर पाते और नहीं बोल पाते। तो आप हमको हिम्मत दीजिए, ताकत दीजिए, कैसे भी दीजिए, लेकिन चिरमिरी का कम से कम निगेटिव मत बोलिए। ये आपके चैनल से मेरा एक विशेष निवेदन है, इस बात को चिरमिरी को जो माइनस बोलते हैं कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, इसको जो है खत्म किया जाएगा। नहीं, चैनल नहीं बोलता, ये लोग बोलते हैं। हाँ, मतलब लोग जो बोलते हैं, मैं लोग की बात कर रहा हूँ, है ना। ऐसा नहीं कि भाई ऐसी तो हम आज मैं 45 साल 46 साल का हो गया हूँ, उसके पहले सुनते आ रहा हूँ। जब मैं बिजनेस स्टार्ट किया तब मेरे से बोले थे पापा कि तू क्या कर रहा है यहाँ पे, 5 साल के बाद चिरमिरी खत्म हो जाएगा। 46 साल का हो गया, 27 साल का हो गया हूँ, तो बहुत बड़ा मैटर नहीं है वो। हाँ, जनसंख्या घटी है, आज सोचने की बात है और हम सब सोच रहे हैं। तो ये थे शेख इस्माइल जी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से महापौर प्रत्याशी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। देखना होगा पार्टी इनको टिकट देती है या नहीं, और टिकट अगर इनको मिल भी जाता है तो जनता इनको अपना वोट देती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अपने आसपास घट रही घटनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।